चिंता संतानहंतारो यत्पादं भुजरेण वा स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी साहित राष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्त मदीय वाचां रचयन् कृतिम्। दंडवत प्रणाम जे जय दंडवत प्रणाम। हाँ, तो આજનો પ્રારંભ કરીએ હવે। हाँ जी जे दंडवत। तो सबको स्वागत आज के वह में। और अपन नामरत्ना के स्तोत्र के अंतर्गत शत्रुतापन नाम देख रहे थे और आज शत्रुतापन को दूसरो भाग आज अपन विचार रहे हैं। और मैंने आपको जो है कालिया पे कृपा वालो अध्याय, इंद्रिय यज्ञ निवारण और रुक्मी की हार, ये 3 अध्याय इनके बारे में मैंने आपको बताया। और एक 2 प्रसंग और बताना चाहूंगा शत्रुतापन के लिए। शत्रुतापन वाले 2 अर्थ और बताना चाहूंगा। वाकई लिए आपको जो है भागवत के 9वें स्कंद को 4था अध्याय निकालना पड़ेगा। 9वें स्कंद को 4था अध्याय। जहाँ में दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति आ रही है। ये अध्याय वालों नहीं, सॉरी, ये वाला अध्याय नहीं, हाँ यही वाला अध्याय, या कि पहले वाला भी अध्याय है। 4था अध्याय भी अपने को देखना चाहिए। नाभाग और अम्बरीश की कथा, ये वालों भी देखना चाहिए। लेकिन वो नहीं देखेंगे तो चले। हाँ, लेकिन वाको अपन को ये बात, कुछ बात देखनी है हमें, बाकी है वो अपन देख लें। कि जैसे कि मैंने आपको ये बात समझाई थी कि शत्रुतापन नाम के अर्थ में या में शत्रु को संहार नहीं लेने है, और शत्रु को जो तापन कियो, वह को जो जलायो, वह को जो वाक्य मद को तोड़ो, वह वाले अर्थ में शत्रुतापन अर्थ लेना चाहिए। कहेंगे उद्धार वाले अर्थ तो बहुत सारे अध्याय के साथ बाकी संगति हो जाएगी, लेकिन वो अर्थ यहाँ पे कहना नहीं चाह रहे हैं। ऐसो
मैंने आपको पिछली बार समझाया, तो यानी पुनरावर्तन नहीं करना चाह रहा हूँ। तो 5वें अध्याय में या कि पूर्ण कथा आ रही है, लेकिन चौथे अध्याय में एक बात समझो, कुछ बातें पॉइंट्स के रूप में लिख लो कि भक्त को जो अहित है वो प्रभु को अहित है, भक्त को जो कष्ट है वो प्रभु को कष्ट है, और भक्त को जो शत्रु है वो प्रभु को शत्रु है। तो दुर्वासा जी को जो शत्रुत्व है, दुर्वासा जी को जो शत्रुत्व है, माने शत्रुतापन, दुर्वासा जी को ताप कराने वाले या अंशु प्रभु हैं, ये अपने को यह अध्याय में सिद्ध करना है। तो दुर्वासा जी को जो शत्रुपन है वो यह अध्याय के 44, चौथे अध्याय के 44, 45 और 46वें श्लोक में स्पष्ट हो रहा है। वैसे कथा ये हती कि ये मने ये बहुत ही प्रेमी हते, ये राजा अम्बरीश जो हते वो उन मने संसार से विरक्त और भक्ति परायण और धर्मशील हते। और इनने क्या किया, उनने ठाकुर जी की आराधना करने के लिए राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ जो है द्वादशी प्रधान, 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी करवे को निर्णय लियो इनने। तो व्रत की समाप्ति होने के बाद जो है कार्तिक महीने में हमने 3 रात को उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। ये पूरा आ रहा है हमें, और वगैरह वगैरह सारा पूजन वगैरह कर लियो। तो अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनको पूजन कियो तो ठाकुर जी को। उसके बाद ब्राह्मण को पहले स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करावे के बाद 60 करोड़ गायें सुसज्जित करके भेजी। 60 करोड़ बोलो तो कितना हो, कितनी हो गई 60 करोड़ गायें। उन गायन के जो सींग थे वो सोना और चांदी के मासु मढ़े हुए थे वगैरह वगैरह। तब जब ब्राह्मणन को सब कुछ मिल गयो, तब राजा ने उनसे आज्ञा लेके व्रत को पारण करवे की तैयारी करी। और वह समय जो है शाप और वरदान में समर्थ जो दुर्वासा जी हैं वो वहां पे एंट्री करी उनने। और राजा अम्बरीश जो है उनको देखते ही खड़े हो गए, आसन देके बैठाया, विविध सामग्री से उनको पूजन कियो। और वाके बाद दुर्वासा जी ने अम्बरीश की जो है प्रार्थना स्वीकार कर ली, और वाके बाद वो नदी तक पे नहावे चले गए और यमुना के पवित्र जल में स्नान करवे लगे। यहाँ द्वादशी जो हती, ये द्वादशी प्रधान ऐसा होवे कि वहां में अपने को पारणा कर ही लेना पड़े। आजकल तो खैर अपन वहाँ महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसी वो द्वादशी मने पारणा वाली जो एकादशी होवे, वहाँ को महत्व क्या है। अपने यहाँ भी पहले नियम હતો કે सबसे पहले स्नान करके जो है तुलसी दल लेके द्वादशी के व्रत को तोड़ो जातो। वो परंपरा लगभग अपने आप लुप्त हो गई है, अब वो आपको पालन को इतना करे नहीं है। दक्षिण में अभी भी शायद बहुत सारी जगह पे दक्षिण में अभी तक ये क्रम इंटैक्ट है। तो अम्बरीश ने क्या किया, धर्म संकट में पड़े कि अम्बरीश तो दुर्वासा जी आए नहीं, तो उन्होंने कही कि ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। भाई द्वादशी को पारण नहीं करना भी दोष है, और ब्राह्मणन को जो है बिना भोजन कराए खा लेना भी तो दोष है। दुर्वासा जी तो आए नहीं अभी तक, और मैं कैसे खा लूं। तब ब्राह्मण ने विचार करके उनसे ये बात कही कि तब ब्राह्मणन के साथ विचार करके उन्होंने कही, ब्राह्मणों, श्रुति में वेद में ऐसा कहा गया है कि जल को पी लेनो और भोजन करना भी है और नहीं भी करना है। यही लिए देखो बने वहां तक जो है अपने यहाँ भोजन जल को अवॉइड किया जाए। आप लोगों को ये बात पता होगी।
कि 3 चीज सु एकादशी को व्रत टूट जाए है। मने असक मने तांबुल चरवणात, मने वो पान को खा लेने के कारण भी एकादशी का व्रत टूटे है। सकृत तांबुल चरवणात, और वाक्य बाद जो है वो असकृत जल पाना है। और असकृत जल पाना मतलब बार बार जल पीने से भी, और जो है वो दिवसे स्वापात, दिन में सो जाने से भी एकादशी को व्रत टूट जाए है, ऐसा एकादशी व्रत को नियम है। तो यही लिए यहाँ पे भागवत में ऐसे कह रहे हैं कि भाई जल सु पारना, कर लेनो भोजन करनो भी है और करनो नहीं भी है। तो ऐसा निश्चय करके उनने कही, ये दोनों ही बात तो लागू पड़ रही है, बेचारे उनको क्या मालूम होती राजा अम्बरीश को। तो मन ही मन भगवान को चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लियो, और दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। और ये दुर्वासा जी लौटे, तब उनको पता चढ़ गई कि राजा ने पारण कर ली है। और वह समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे। तो ये जान के कि राजा ने पारणा कर लियो है, क्रोध से वो जो है वो थर थर कांपने लगे, और उनको मुंह विकट हो गया। और अम्बरीश सुन ने डांट के ये बात कही कि देखो तो सही कि कितनो क्रूर है, ये धन के मद में मतवालो हो रहे हो। देखो ये दुष्टता आ रही है, ये शत्रुता पनपी। मैंने तुमको ये बताया था ना कि शत्रुतापन नाम में, दुर्वासा जी के उदाहरण में शत्रु वगैरह, मैंने कैसे उनमें शत्रुत्व आ रहे है। भगवान की भक्ति तो या कुछ छू तक नहीं गई है, और ये अपने को बड़ो समर्थ माने हैं, और आज यानी धर्म को उल्लंघन करके बड़ो अन्याय कियो है। और मैं अतिथि बन के आया हूँ, और अतिथि सत्कार करने के लिए यानी मुझको निमंत्रण भी दियो है, लेकिन फिर भी यानी बिना मुझको खिलाए खा लियो है। मैं तो को या को अभी फल चखा रहे हूँ करके वो क्रोध सु जल गए, और एक जटा उनने उखाड़ी अपने सिर सु जमीन पे दे पटकी, और एक कृत्या उत्पन्न करी। और वो जो कृत्या थी प्रलय काल की अग्नि के समान दहक रही थी, और वो अम्बरीश पे टूट पड़ी। लेकिन अम्बरीश एक पग भी विचलित नहीं भय। ऐसे भागवतकार बता रहे हैं कि ज्यों के त्यों खड़े रहे, और परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखे हो, तो और करके जैसे आग जो है वो सांप को गुर्राते हुए सांप को भस्म कर दे है, ऐसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जला के राख को ढेर कर दियो। और दुर्वासा जी ने कही कि मेरी बनाई हुई कृत्या जो है वो तो जल रही है, और चक्र मेरी तरफ आ रहे हो है। तो ये देखो दुर्वासा जी को शत्रुत्व यहाँ बता रहे हैं। और प्रभु को जो शत्रुतापनत्व है वो 47, 48, 49, 50 और 51, इन 5 श्लोकन में शत्रुतापनत्व प्रकट भयो है। आप लोग मार्किंग कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। ये शत्रुतापनत्व प्रकट कियो ठाकुर जी ने। और प्रभु के शत्रुतापनत्व के आगे जो है यहाँ पे यहाँ पे लिख रहे हो सब कि दुर्वासा जी जो है वो बचने के लिए दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल, लोक, समुद्र, लोकपाल, स्वर्ग तक गए, लेकिन जहां तक वो गए भागे, असह्य तेज वाले सुदर्शन ने उनको पीछा किया। और ये वाक्य बाद ये 53 टू जो है 60 जो है ना, ये श्लोक जो है देखो आप पढ़ने लायक है। ब्रह्मा जी के पास अंत में जाके गए, तो ब्रह्मा जी ने उनको दो टूक सुना दियो कि मेरी दो परार्ध की आयु जब पूरी होगी ना, तो मैं भी जो है वो काल स्वरूप जो भगवान है उनकी सृष्टि लीला वो समेटने लगेंगे, तो मैं भी चलो जाऊंगा, यूं कह रहे हैं। और मैं क्या, मैं शंकर जी,
दक्ष, भृगु, भूतेश्वर, देवेश्वर, जितने सब जितने भी देव हैं वो सब नियम में बंधे हैं। या लिए उनके भक्त के द्रोही को बचावे के लिए हम तो समर्थ नहीं है, ठाकुर जी ने ये बात कह दी। तब ब्रह्मा जी ने या तरस तो दुर्वासा जी को जब निराश कर दियो, तब भगवान के चक्र से संतप्त होके उस ठाकुर जी महादेव जी की तरफ भगे। और जब महादेव जी की भगे तो वाके बाद देखो, उनने भी वही बात बताई। और वाके बाद 61 to 62 श्लोक देखो, ये आगे मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि अपने जो बात है मेन आपको समझा दूं। 61 और 62 श्लोक में दुर्वासा जी की शरणागति और अपराध बोध और समर्पण की बात आ रही है। देखो, शत्रु तापनत्व प्रकट हो रहा है यहाँ पे। देखो, संहार नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी, वो सरेंडर हो रहे हैं, यही तो चाह रहे हैं ठाकुर जी। तो वो उनको अपराध बोध हो रहा है और वो समर्पण कर रहे हैं और कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि हे अच्युत, मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं, आप मेरी रक्षा करो। आपको परम प्रभाव नहीं जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त को अपराध कियो है, और आप मुझको वासु बचाओ। आपको तो नाम के उच्चारण करवे तो जीव की मने जो है जीव मुक्त हो जावे हैं, ये कह रहे हैं। और ये 61 और 62 श्लोक में, और 63 to 68 श्लोक तक ये जो 5 श्लोक हैं, उन 5 श्लोकन में ठाकुर जी भक्त की, प्रभु अपनी भक्त पराधीनता को बता रहे हैं। वो आप लोग होमवर्क के तौर पे बात कीजिए, अब इतना सब मैं नहीं बांच रहा हूँ। तो 68 श्लोक तक, और वाके बाद 69वें श्लोक में, 69th श्लोक में ठाकुर जी दुख निवृत्ति को उपाय बता रहे हैं कि मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि जाको अनिष्ट करने सो आपको ये विपत्ति आई है, आप वही के पास जाओ, वही जो है आपको उद्धार करेंगे। तो बैक टू पवेलियन, सीधे अम्बरीश के पास दुर्वासा जी को ठाकुर जी ने भेजो है। तो ये आप देखो, शत्रु तापनत्व यहाँ अध्याय में प्रकट हो रहे हो कि नहीं प्रभु को, दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति वाले अध्याय में। ये किए अध्याय है। और वाक्य बाद 5वें अध्याय में, जो दुर्वासा जी की जो दुख निवृत्ति वाला अध्याय है, वामेसु तीसरे श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक अम्बरीश के द्वारा जो है तुष्टि, क्षमा के लिए सुदर्शन प्रार्थना भक्त को हृदय बता रहे हैं कि भक्त को हृदय कैसे हो, कोई को जो है दुखी नहीं देख सके, वो सब बात बता रही है। और अम्बरीश जी के भक्तत्व को निरूपण श्लोक नंबर 23 में आ रहा है, वो आप देखो। कैसे भक्तत्व है कि परीक्षित जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर जब दुर्वासा जी भगे थे, तब से लेके उनके लौटने तक 1 वर्ष को समय बीत गयो, और इतने दिन तक राजा ने उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पियो। कौन करे ऐसा, जिनके कारण उनको तकलीफ भई, उन्हें खुद भी वो बात सही है। ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे को श्राप दिए तो मैं तो मौज करूं, ऐसा नहीं आता। उनने खुद 1 बरस तक खाली जल पी के निर्वाह किया। ख्याल आयो ना। तो ये पूरो शत्रुतापन को खुलासा तो आज आज अपन 81वां नाम रत्न के स्तोत्र को, 81वां नाम अपन आज प्रारंभ करें।
भक्त संप्रार्थित करः, भक्त संप्रार्थित करः। एज यूजुअल अपन हमेशा की तरह देवकीनंदन जी या को क्या अर्थ कर रहे हैं पहले वो देखें, बाद में अपन भागवत संगत या की देखेंगे। द्वारकेश जी आज्ञा कर रहे हैं, भक्त संप्रार्थित कर का अर्थ पहले समझ लो। भक्त संप्रार्थित करः, छुट्टो पढ़ो यार, भक्त को अलग करो, सम प्रार्थित और करः, चार भाग में आपको विभाजित करो। भक्त मतलब भक्त, सम मतलब अच्छी तरह से, प्रार्थित मतलब प्रार्थना करे भय, और करह मतलब करने वाले। तो अर्थ क्या भयो कि भक्त ठाकुर जी से जो भी कुछ अच्छी तरह मांगे है, ठाकुर जी वो पूरो करे। एक्चुअली ये नाम गुसाई जी को है, भक्त संप्रार्थित करह गुसाई जी को है, लेकिन अपन याकू या की भागवत संगति कर रहे हैं, तो यह नाम को अपन भागवत जी के साथ देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये नाम ठाकुर जी के लिए आयो है। वही तो अपना चैलेंज है। सबसे पहले देवकीनंदन जी आपको जो अर्थ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भक्त ही सम, सम जो उपसर्ग लगे हुए है ना, वो अच्छी तरह के आशय में। भक्त जा चीज की अच्छी तरह से ठाकुर ठाकुर जी से प्रार्थना करे है, वह को आप पूरी करते हैं। ठीक है। हाँ, दिमाग बड़ा खुरापाती है, कुछ बात कहते कुछ याद आ जाए। तो मुझको भी एक बात याद है कि तो वो लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हूँ, बोल ही दूं। अपने आप प्रार्थना की मनाही है, तो यहाँ पे या को कैसे संगति करनी, क्या ख्याल है, कौन बताएगा? जिज्ञा, जिज्ञा तो बोल। जी जी, आपने ने जब कही उबाई समय मेरे दिमाग में यही आई होता कि प्रार्थना की मनाही है, और ये नाम, ये डिस्क्रिप्शन में ही सिर्फ प्रार्थना, अच्छी तरह से प्रार्थना ऐसे मेंशन किया। तो जैसे कृष्णाश्रय में आपने समझाई है कि वो जो प्रार्थना है वो प्रभु के सन्मुख, महाप्रभु जी की आज्ञा है कि प्रभु के सन्मुख हमें वो बोलो है, तो वो प्रार्थना के आश्रय तो नहीं है, तो वो आश्रय ले सके। वो उसको पूछ रही है कि बता रही है? नहीं, ये मेरी समझ के हिसाब से ऐसा है, गलत भी हो सके, जैसे मैं बता रही हूँ। हाँ, जो भी बोले कॉन्फिडेंस से बोल, हाँ जी कर जी, हाँ सके कि नहीं, ऐसे मेरा अर्थ ऐसे ऐसे बोल। हाँ जी जी, हाँ बराबर जी जी, वैसे ही। ओके, चल ठीक है। हाँ, तारश तेरा क्या कहना है हमें? दंडवत जयराज। हाँ। जयराज यहाँ में मुको थोड़ो यमनाष्टक को जो है एक विचार आवे है कि जहाँ श्री आचार्य चरण पांचवे छठे श्लोक में प्रार्थना करे हैं कि आप श्री यमुना जी मेरे मम मनः सुखम भावयः, या प्रकार सु। तो वहां जा प्रकार की प्रार्थना है, तो वो प्रार्थना कोई प्रकार की लौकिक कामनाएं की नहीं है, परंतु प्रभु हमारे हृदय में विराजे या प्रकार की है। तो या प्रकार की अगर वो प्रार्थना कामना भी तो होए। नहीं, वो कामना भी तो नहीं कर सके अपन प्रभु से। प्रार्थना करने की जब मना ही है, तो वो भी तो नहीं कर सके ना, कि वो कर सके। परंतु जरा समझे? प्रभु जो है भगवत कामना जो होए है वह प्रकार की प्रार्थना में अच्छा, भगवत कामना।
अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आनंद, आनंद मंगल। कि भगवत सुख भगवत प्रसन्नता हेतु कोई प्रार्थना हो, प्रसन्नता हेतु, अपनी प्रसन्नता हेतु नहीं। तो और गुरु रूप शिव गुसाई जी विराजे है, तो वो तो उनसु प्रार्थना नहीं करेंगे तो कौन सु करेंगे। तो उनकी कृपा से तो ठाकुर जी उनने पधराए भय है अपने ऊपर। तो प्रार्थित होंगे तभी तो ठाकुर जी की प्रसन्नता होगी अपन से। मैंने मांगो जा सके, आपके कहने का मतलब ये है। जी जी बिल्कुल मांग सकना जैसे। तो जी महाप्रभु जी ने जो कही है कि प्रार्थना कार्य मात्र भी तत्वन्यत्र विवर्जयेत, वह पंक्ति को समाधान क्या करना। जैसे मैं मोको यूं लगे कि अगर प्रभु की प्रसन्नता हेतु कोई प्रार्थना है तो कोई, अरे वहां में कोई खोट नहीं है। लेकिन अगर अपनी प्रसन्नता हेतु कोई प्रार्थना है तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे अपन गिरिराज जी धारण के वक्त महाप्रभु जी ना पाड़ी कि भाई गोपियों ने गिरिराज जी का अपने शरण लेवे का जो प्रार्थना करी सबन ब्रजवासियों ने, तो अपन को नहीं करनी ऐसी। तो वहां में जो जहाँ में परिश्रम हो प्रभु को, ऐसी प्रार्थना नहीं करनी। यद्यपि प्रभु तो शरणागत भक्त वत्सल है तो स्वयं ही सब सिद्ध करे है, लेकिन अपनी तरफ से ये बात नहीं होनी चाहिए। इतनी ये बात मुझको तो हृदय में आवे है, बाकी आप जैसे आज्ञा करो। उषा बहन। जैसे विनंती के रूप में कर सके, मतलब प्रभु के सुख के लिए। विनंती के रूप में कर सको, तो प्रार्थना और मतलब विनंती अलग है का। मतलब रिक्वेस्ट है, थोड़ा तो डिफरेंस है जी। प्रभु को करना है कि नहीं करना है, अपनी इच्छा तो अपन बता सके, अपने से नहीं बताते किसको बतावे। बहुत अच्छा। देखो, और कोई कुछ बोलना चाहेगा। जिज्ञासा तो बोलना चाहेगी। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ बोलो भावनी बहन। जय जय। ऐसा लगे कि प्रार्थना करने में अपनो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रभु की माने प्रसन्नता है तो उनके लिए हम कुछ कर सके, ऐसा लगे। अच्छा, जयराज, तो देखो एक, हाँ बोल। अ, जैसे एक सकाम और एक निष्काम हो गए है, वहां में ऐसे ऐसे मेरो थोड़ा ऐसा भाव है कि वहां में एक तीसरी कैटेगरी आवे है भगवत काम। तो सकाम वाली प्रार्थना न मान, मतलब वा प्रकार की प्रार्थना न करके जो भगवत काम प्रार्थना है वा प्रकार की। भगवद काम प्रार्थना। ओके, देखो एक बात बताऊं। बहुत अच्छा आप लोगों ने अच्छा डिस्कशन किया। एक बात यहाँ पे शांत चित्त से समझो कि प्रार्थना और मनोरथ, यहाँ प्रार्थना मनोरथ के आशय में है। तो अपने जो भी मनोरथ हों, उन मनोरथन की संपूर्ति के लिए अपन आशा रख सके, प्रार्थना करने की मनाही है, वो बात सही है अपने पास। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रार्थना शब्द आया है, वो मनोरथ के सेंस में है। जैसे कि अपने यहाँ नियोग लक्षण ग्रंथ में महाप्रभु जी आज्ञा करें कि यच्च दुख यशोदायाम नंदादीनांच गोकुले गोपिका नाम तो यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। ये तो या को टोन प्रार्थना जैसा लगे कि यच्च दुख यशोदायाम, जैसो दुख यशोदा जी को भयो, नंदादि नाम से गोकुल है, और नंद आदि को गोकुल में जैसे दुख भयो कि ठाकुर जी गौचरण के लिए पधार जाते, तो जैसो दुख यशोदा जी को, गोपिकान को और नंदराय जी को होतो, तो ऐसो दुख मोको भी होए कभी। तो अपन या को टोन जो है वो प्रार्थना को लग रहा है, लेकिन एक्चुअली टोन प्रार्थना को नहीं है, मनोरथ को टोन है। को मैंने आशा जो है ऐसो मोको भी होना चाहिए, ऐसी अपन एक आशा रख सकें। तो आशा जो है वो माइल्ड सेंस में है, प्रार्थना जो है वो हार्श सेंस में है, या अर्थ में, या कोई डिफरेंस समझना चाहिए। बाकी सिद्धांत तो महाप्रभु जी को है ही है, वासु तो इनकार अपन नहीं कर सके। ख्याल आया ना। तो खैर, अपन विषय पे आवे
कि भक्त सांप्रार्थित करह को अर्थ है भक्त के जो भी मनोरथ हों, असत मनोरथ नहीं, सत मनोरथ जाके जो भी हैं, वो ठाकुर जी को जरूर इच्छा पूरी करें वहां की। और मुझको तो ऐसा लगे कि खैर जाने दो, अभी जैसे अभी आपको कही तो जैसे कही तो। शुरुआत तो आपने करी कि मैं कहना चाहूँ, और हमको सबको पूछ के आप बुढ़ली ऐसे नहीं बोलो, ऐसा थोड़ी चले जे ऐसा नहीं करना। आपको भी अपने मन को अभिप्राय तो देना ही पड़ेगा ना, हम सब डिस्कस ही कर रहे हैं तो फिर हमको भी पता चले। दंडवत प्रणाम जे। ओके, ठीक है। देखो भावनी बहन, ऐसी बात है कि ये मैं खाली मैं मेरी बात बता रहा हूँ, या मैं कोई के ऊपर लागू नहीं पड़े ये बात, कि अपन कभी ठाकुर जी से कुछ मांगे ना, सिद्धांत विरुद्ध है वो बात, सिद्धांत सम्मत है ऐसा तो नहीं है। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी क्या करें, कोई कोई ठाकुर को ऐसा स्वभाव हुआ है, अब मैं और ज्यादा स्पष्टता मुझसे मत करियो, लेकिन कोई कोई ठाकुर को ऐसा स्वभाव है कि जैसे अपन कुछ मांगे आवे तो वो चीज आपको देख के अपने से दूर कर दे। बहुत सारे ठाकुर, मैंने पुष्टि मार्गी ठाकुर की बात कर रहा हूँ, मर्यादा मार्गी ठाकुर जी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको खबर होगी कि वो जो गरोड़ी होवे, गरोड़ी क्या को गुजराती में गरोड़ी को ना, और कुछ छिपकली को, हाँ, चिप को 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। वो जो छिपकली को अपन पकड़ने जावे ना, तो सबसे पहले वो पूंछ काट के दे दे, ले जाओ। ये ऐसा संतोष है क्या नहीं? कभी देखा आपने? आप छिपकली को पकड़ के देखियो, जैसे आप छिपकली के पीछे भागोगे, वो को मारने के लिए जैसे करोगे ना, तो तुरंत अपनी पूंछ काट के दे दे, ले लो। या सो वो तड़प दे रहा, अपन को लगे अनुभूति हो कि जिंदा है, वो सोचे कि ये ले लो और मुंह को छोड़ दो। ऐसे ठाकुर ठाकुर जी भी कहा कि तुमको लौकिक में दे दे रहा हूँ, मेरे को छोड़ दो। ऐसे भी को भी हो सके कि तुमको जो तुमने मांगो तो वो मैंने तुमको दे दियो। या के लिए मैंने आपसे कही कि संप्रार्थित होना चाहिए, मैंने सत्प्रार्थ होना चाहिए, अच्छो मनोरथ मन में होना चाहिए कि ठाकुर जी मुझको अपनी लीला में रखे। और जयराज, करके ही, या नाम के अर्थ में, ये जो छल्लो आज अपन यहाँ नाम को संदर्भ जब देखेंगे, वहां आपको यह बात को महत्व पता चलेगा कि ठाकुर जी अपने मन की कैसे करें। भले तुम ठाकुर जी से मांगो, लेकिन ठाकुर जी जाकू जो देनो हो ना, वाको वो ही दे मैं, वासु न एक ज्यादा, न वासु एक कम, उतना ही दे मैं ठाकुर जी, भले तुम मांगो। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि तुम्हारे में भक्तत्व प्रकार को होना चाहिए। तो कहें कि जैसे वो कीर्तन है ना, विवेकानंद वो जी भी, जैसे हाँ वो जो कीर्तन है, यह मांगो गोपीजन वल्लभ, वहाँ को हाँ, कौन सा आधार में यहाँ में लग पड़ा है? वहां तो मांग ही रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वहाँ में तो सब चीज मांग रहे हैं, यह मानुष जन्म, हरि सेवा, और ब्रज हरि वसु, सेवा सब सब कुछ मांग मांग रहे रहे हैं। हैं। हाँ। देखो, प्रेम में नेम नहीं है, प्रेम में नेम नहीं है। जहाँ वक्त अपन प्रेम कर रहे हैं, तो वह वक्त अपन मर्यादा को पकड़ के नहीं रख सके। लेकिन इतने उच्च कोटि को प्रेम है का अपनो प्रभु से, वो तो अच्छो ही मांग रहे हैं ना। यह मांगो गोपी जन्म, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसवो दीजे मोहि सुलभ। ये जो मांग रहे हैं अच्छी बात मांग रहे हैं ना। लेकिन वो भी महाप्रभु जी माना कर रहे हैं। क्यों माना कर रहे हैं? महाप्रभु जी को मूल भाव ये है कि प्रार्थना करने से भी ठाकुर जी जो देना चाहेंगे वो ही दियो जा सकेगा। प्रार्थना कार्य मात्र पे मने, भले तुम प्रार्थना करो, लेकिन ठाकुर जी को जो देनो है, तुम्हारी प्रार्थना ठाकुर जी को तुमको इच्छित वस्तु को दान करने में प्रयोजक नहीं बन सके, कि तुमने मांगो और ठाकुर जी ने दियो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूं या के लिए महाप्रभु जी मना कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है।
बाकी अच्छी आशा तो अपन रख ही सके कि ऐसो मोको होए वैसो मोको होए, यूं है ना ध्यान में। और यहाँ देवकी नंदन जी भी देखो ऐसो ही अर्थ कर रहे हैं, आप लोग टीका देखो पुस्तक में कि भक्त ही सम्यक सोचितम प्रार्थितम करोति, उनके लिए जो उचित है ना वाकई प्रार्थना करे हैं, और वाको वाक्य द्वारा जो प्रार्थित है वो गुसाई जी कर रहे हैं। भक्त ही सम्यक सोचितम प्रार्थितम, उनके लिए जो उचित है, और वाकी जो वाक्य द्वारा जो प्रार्थित है, प्रार्थना कियो भयो जो है वाकु करोति करह इत्यर्थः। इतना ही नहीं, एक दूसरा अर्थ भी देवकीनंदन जी बहुत सुंदर कर रहे हैं कि भक्ता तादृशा यस्य इति वा। अब गुसाई जी की बात छोड़ो, गुसाई जी के जो सेवक हैं वो भी आप प्रकार के हैं। गुसाई जी तो देवे ही देवे हैं, लेकिन गुसाई जी के सेवकन में भी ये सामर्थ्य है कि वो या तरह को दान कर सके हैं। जैसे अपने यहाँ चाचा हरिवंश जी की वार्ता में आवे है कि चाचा हरिवंश जी जो है वो भक्ति को दान करते थे, उनके देखा देखी उनको उनको जाको भगवदी को दान करना है, वाको दान करते थे ना। चाचा हरिवंश जी में ये सामर्थ्य हती। और अपने यहाँ महाप्रभु जी के जो सेवक हैं, प्रभुदास जलूटा। प्रभुदास वो जलोटा नहीं, अभी ना वो माधव हाँ भट्ट काश्मीरी, माधव भट्ट काश्मीरी की बात है ना कि उनने के नहीं, मुकुंदा जरा से वो क्यों। प्रभुदास वो जलोटा की वार्ता आवे ना, प्रभुदास जलोटा प्रभुदास को ना जरा जलोटा दही की। के बदले मुक्ति दीनी। हाँ नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो है ही है फेमस कि जिनसु गांव में पुत्र मांगे उनने, वो जी वार्ता कौन सी है? शायद माधव भट्ट की वार्ता है शायद। जी जी नहीं, जरा अच्युत सीखा दास, माधव वाले भट्ट में तो काश्मीरी ने जो अच्युत दास उसी की जी जी वार्ता के है, चार बेटे, अच्युत पद्मनाभ दास, दास की। नहीं माधव अच्युत दास दास नहीं जी है। थे चार। अच्छा होएगी, वही वार्ता होएगी। तो देखो वहां पे भी ये प्रसंग है ही है। और जब उनको लगो कि जाने जो मुझसे मांगे और वास्तु के द्वारा मैं फेमस हो जा रहा हूँ, तो मुझको तो मांगने वाले की लाइन लग जाएगी, तो उनने घर छोड़, गांव ही छोड़ दिया वो। बोलिए माधव भट्ट काश्मीरी, माधव भट्ट हाँ, यही कश्मीरी ले की वही बात मैं कह रहा हूँ, माधव भट्ट नहीं काश्मीरी की बात कह रहा था। हाँ। जरा, परंतु उनकी वार्ता में मरे को जिवाए यासुन ने मरे गांव कुछ। छोड़ दो। हाँ जो लेकिन जो भी बात है, जी जो भी मांगने को तो तांता लग जाएगा ना। आदमी यदि चमत्कार सुने तो पीछे लगे ही लगे ना। आज जी अपन को एक चमत्कार दिखावे तो लोग पीछे लग ही जाएंगे ना कि हाँ इनके पीछे जाओ, इनसे जो मांगो वो मिले, यूं। तो प्रतिष्ठा बाधक बताई गई है ना भक्त के लिए, या के लिए वो भागे। लेकिन वह तरह की सामर्थ्य महाप्रभु जी के सेवक भी रखते थे, और स्वयं महाप्रभु जी गोसाई जी तो हती वो भी रखते ही थे। तो ये तो खैर वार्ता से संबंधित और गोसाई जी से संबंधित भक्त संप्रार्थित करह को निरूपण है। लेकिन जहां तक या कि भागवत संगति को प्रश्न है, देखो एक बात ध्यान से समझो कि जो भागवत संगति है या कि वो एक, दो, तीन और चार, या कि चार संगति मैंने विचारी है। वो चार संगति ऐसी है, या को मैं भी ऐसे ही समझो हूँ, भक्त संप्रार्थित करो कि उनने उन भक्त को मांगना चाहिए, ऐसा प्रसंग अपने को ढूंढना है कि भक्त मांग रहे हो है और वह ठाकुर जी वह को पूरी कर रहे हैं, ऐसा प्रसंग ढूंढनो पूरे भागवत में। तो कैसे होएगा? तो सबसे पहले आपको मैं दृष्टांत दूं, या को तामस प्रमेय प्रकरण को प्रथम अध्याय, कौन सा अध्याय भयो? तामस प्रमेय प्रकरण को 12वां। तामस प्रमेय प्रकरण के जा अध्याय में धेनु का सुर को उद्धार किया है, वो वाला अध्याय की मैं बात कर रहा हूँ। तो अध्याय 15 निकालो, दशम स्कंद को अध्याय 15।
धेनुकासुर को उद्धार और ग्वाल बालन को कालिया नाग के विष से बचाना। ये वाले अध्याय में ठाकुर जी को स्वरूप भक्त संप्रार्थित करह, ये वाला स्वरूप सिद्ध करो। कैसे? तो पहले यह अध्याय की भूमिका समझो कि ठाकुर जी ने पौगंड वर्ष में प्रवेश किया है। पौगंड वर्ष मतलब छठे वर्ष में ठाकुर जी ने प्रवेश किया है, और ठाकुर जी अपने ग्वाल बालन के साथ गाय को चरावे के लिए वृंदावन में पधार रहे हैं। ये पूरा आपका बैकग्राउंड है, और आगे पीछे गाय हैं, ग्वाल बाल हैं, और ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है, और इतनो सुंदर वृंदावन को वर्णन किया है यह अध्याय में। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करें। तो ये पूरा वर्णन आप देखो, 8 श्लोक तक वृंदावन की महिमा को वर्णन यहाँ में किया गया है यह अध्याय में। 15वां अध्याय हो, लेकिन सुबोधनी जी के अनुसार ये 12वां अध्याय है। ये बात याद रखियो। सुबोधनी जी के अनुसार ये 12वां है, भागवत के हिसाब से ये 15वां अध्याय। तो यह प्रकार से ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वहां में पूरे वर्णन में ठाकुर जी को और बलराम जी को एक मित्र હતો, जाको नाम હતો श्रीदामा। श्रीदामा एक बखत श्रीदामा ने बलराम जी से ये बात कही कि हम लोगों को सदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके तो बाहुबल की कोई था ही नहीं है, और हे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टन को नष्ट कर डालना तो आपको स्वभाव है। यहाँ बाजू में ही एक बहुत बड़ो भारी वन है, और वहां में ताड़ के वृक्ष हैं। ये जो तालवन है ना, मधुवन के पास जो तालवन है, वहां पे ठाकुर जी ने धेनुकासुर को उद्धार किया है। वो ताड़ के बड़े बड़े वृक्ष हैं, और बहुत से ताड़ के फल पक पक के नीचे गिरते रहे। तो महाप्रभु जी आके सुबोधी जी के व्याख्या में कहे कि फल गिरे रहे तो सड़ जावे ना, एक बार वृक्ष से फल गिर जाए तो सड़ जावे, लेकिन ये सड़े नहीं है, इतने सुंदर फल हैं। गिरे भी हैं तो खावे लायक हैं। वहां पे धेनुक नाम को एक बहुत दुष्ट राक्षस रहवे है, वाने फलन पे रोक लगा के रखी है। हे कृष्ण, वो दैत्य जो है गधा के रूप में वहां रह रहे है। वो स्वयं तो बलवान है, लेकिन वाके साथी भी वाके समान ऐसे ही बलवान है, और माने जना कितने मनुष्य को खा लिए अब तक। और यही कारण है कि डर के मारे मनुष्य वह को सेवन नहीं करें, वह जंगल में नहीं जाएं। वहाँ के फल बड़े सुगंधित और स्वादिष्ट फल हैं, लेकिन हमने कभी नहीं खाए। भक्त संप्रार्थित, देखो इच्छा कर रहे हैं खावे की, भक्त ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं हमको खाने हैं। आयो कि नहीं ये नाम, भक्त संप्रार्थित। देखो ना, चारों तरफ सुगंध फैल रही है वह फल की। जरा ध्यान देवे पे मंद मंद सुगंध फैल रही है, और ध्यान देने से आपको रस मिलने हमको लगे, मुंह में पानी आ रहा है हमारे। हे कृष्ण, वह सुगंध से हमारो मन मोहित हो गया है, और वह को पावे के लिए मचल रहे है। तुम हमें वो फल अवश्य खिलाओ, भक्त संप्रार्थित करा। भक्त संप्रार्थित। अब देखो दाऊ दादा, हम उनको फलन की हमको बड़ी उत्कट अभिलाषा है, आपको रुचे तो वहां अवश्य चलो, ऐसा कह रहे हैं। ख्याल आया? तो ये वाला वो अध्याय है। तो वाके बाद जो है ठाकुर जी और बलराम जी दोनों ही वहां जा रहे हैं, और वहां पे धेनुकासुर को वध कर रहे हैं। ख्याल में आया? तो भक्त संप्रार्थित या अध्याय तक, और वो जो करह वाला पोर्शन है वो शेष में आएगा। भक्त संप्रार्थित करने वाले क्या किए, उनने वध कर दियो धेनुकासुर को। और महाप्रभु जी के लिए बता में बहुत सुंदर सुबोधि जी में आज्ञा कर रहे हैं
ये देखो आपने 26वां श्लोक आप देखोगे ना, वो भक्त संप्रार्थित करा है, मैंने वो अंडरलाइन किया है, भक्त संप्रार्थित करा है। और याकी सुबोधनी जी में महाप्रभु जी बहुत सुंदर बात किया, मैं वो भी आपको मैं बता दूं। सुबोधनी जी जब ये कह रहे हैं कि हे कृष्ण, वाकी सुगंध सु हमारे चित्त में फलन को खाने को लोभ उत्पन्न हो गया है, ये जब कह रहे हैं ग्वाल बाले, यानी वो फल हमको दो, क्योंकि उनको खावे की हमारी बहुत इच्छा है, तो यदि आपको जी चाहे तो आप वहां पधारो। ये जो बात कह रहे हैं वाक्य ऊपर महाप्रभु जी सुबोधि जी में आज्ञा कर रहे हैं कि एवं दुर्लभता फलोत्तमत्व च उक्तवा तानी प्रार्थयन्ते प्रयच्छन्ते। देखो महाप्रभु जी खुद ने प्रार्थना शब्द लगाया है यहाँ पे, यानी मैंने खोटो मिलान नहीं किया है, महाप्रभु जी ने भी यहाँ प्रार्थना शब्द को योजित की हुई है कि या तरसु मैंने फलन के मिलने की जो दुर्लभता है और उनकी उत्तमता को वर्णन करके उनको देवे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण वो फल हमको दो। भाई क्यों कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हो, महाप्रभु जी पूछ रहे हैं, कृष्ण से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दाने भगवान एव समर्थ इति कृष्ण इत्युक्तम। भाई दान में तो भगवान ही समर्थ है, और तस्यैव सर्वत्र स्वत्वात्। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उनको देने में कोई बात की उनको परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है? यह लिए कि सब पे उनको ही स्वामित्व है। स्वामित्व मतलब उनकी मालिकी है, तो बड़े आराम से दे सकेंगे। अन्येन प्रतिबंध निवृत्तौ अपि परस्वम न ग्रहीतुम शक्य। वो महाप्रभु जी ये बात को आज्ञा कर रहे हैं कि भाई ऐसा बात है कि यदि धेनु को प्रतिबंध हट जावे ना वहां पे, तो तब भी पराई वस्तु नहीं ले सके। चलो मान लो एक घड़ी, एक मान के चलो कि धेनुक नहीं है वहां पे, फिर भी दूसरे की वस्तु हम कैसे ले सकें? लेकिन आप हमको दोगे तो हमको मिल जाएगी। या लिए सम शब्द को आशय यहाँ आ रहा है, सम प्रार्थित, अच्छी तरह से प्रार्थना करिए कि भाई इनको मन तो आप फल को खाने पे आ गया है, यानी कैसी भी हालत में उनको वो चाहिए, और ठाकुर जी वो को पूरी कर रहे हैं। तो इति सिद्धम, यानी मैंने सिद्ध की हो कि ये नाम भक्त संप्रार्थित कर को समर्पित है। आप लोग मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? धन्यवाद। अगला अध्याय, अगले अध्याय में अपन देखो या को जोड़ रहे हैं अध्याय नंबर 48, अध्याय नंबर 48 भागवत को दशम स्कंद को 48वां अध्याय। कौन सा अध्याय है? उपजा। क्या बात है, भगवान को उपजाओ और अक्रूर जी के घर जानो। देखो बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है ये भी। यह के श्लोक नंबर 9 और 10 पढ़ने लायक है। राजस प्रमेय प्रकरण है, राजस प्रमेय। मैंने किया या कि मार्किंग करी है शायद। अब देखो उपजा जो हती, सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने मथुरा में कंस को मारने की इच्छा से मथुरा में पधारे ठाकुर जी, अक्रूर जी जब ठाकुर जी को लेकर आए, तो सब बाजार घूमने के लिए ठाकुर जी निकले कि चलो बाजार घूम आऊं मैं। और सारे नगर को दुल्हन के जैसे सजाया गया हो, तो जब ठाकुर जी घूम रहे थे, तब रास्ता में उनने कुब्जा को घर देखे।
और कुब्जा को ठाकुर जी सु इच्छा आती कि ठाकुर जी को पति के रूप में मिले, वर रूप में। तो महाप्रभु जी ये जो 9वां श्लोक है, आप देखो 9वां श्लोक पढ़ो। प्रियतम आप कुछ दिन रह के मेरे साथ क्रीड़ा करो, क्योंकि हे कमल नयन मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। तो या के लिए महाप्रभु जी शुरुआत में कह रहे हैं कि याचनाम आह, याचना को कह रहे हैं। याचना मतलब क्या हुआ? प्रार्थना, मांगनो। मांगनो। तो देखो इति सिद्धम कि यहाँ पे भी भक्त संप्रार्थित करो हो रहे हो। कुब्जा ने भी ठाकुर जी से मांगो, क्या मांगो? देखो महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं, बहुत सुंदर सुबोधित जी है क्यों। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्यारे, कुछ दिन तो मेरे साथ यहाँ रहो। हे कमल नेत्र, आपको संग में नहीं छोड़ सकूं, या लिए मेरे साथ रमण करो। ऐसे कुब्जा कह रही है ठाकुर जी से। तो महाप्रभु जी प्रार्थना कह रहे हैं कि यहीं पे रहो। ये जो कुब्जा ठाकुर जी से कह रही है, या को भावार्थ आचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कुब्जा के इन शब्दन को तात्पर्य ये है कि विवाहस्य अकृतत्वात्। क्यों ऐसे कह रही है? कि आपने विवाह तो नहीं किया अभी तक, और विवाह यदि आपने नहीं किया है तो क्वचित शयनम कर्तव्यम, कहीं तो आपको सोना पड़ेगा, कहीं तो सोगे। ऐसे थोड़ी घूमते रहोगे, कहीं तो सोगे। यही वह कर्तव्यम, यही सो जाओ। मांग रही है ठाकुर जी से। वहां को जो भाव है कुब्जा को ठाकुर जी के प्रति, काम को भाव है। ख्याल में आया? तो कहीं भी आप सो जाओगे तो आपको तो यही सहन करना चाहिए। यदि आपको कि तुम्हारे पास कैसे सो जाऊं, महाप्रभु जी कह रहे किम इत्येव प्रार्थयत इति आकांक्षायाम। भाई ऐसी क्यों प्रार्थना कर रही है तुम भाई, तुम्हारे पास कैसे सो जाऊं? तो अकेली कह रही है कि प्रेष्ठ, आप प्रेष्ठ हो। प्रेष्ठ हो मतलब मेरे परम प्यारे हो एकदम। और देखो महाप्रभु जी ने कितनी सावधानी से बात कर रहे हैं कि परम प्रिय तथा उच्यत तत्रापि अंतर्यामी बस स्थितिम वारयति कचित दिनानि मया सह रमस्व। आप मेरे साथ अंतर्यामी के जैसे मत रहियो। सबके साथ अंतर्यामी रहे क्या नहीं, परमात्मा के जैसे। अरे मैं वैसे नहीं चाह रही हूं आपको। अंतर्यामी के जैसे नहीं, साक्षात मेरे साथ वात रसो रहो। कचित दिनानि मया सह रमस्व, कुछ दिन रह के आप मेरे साथ रहो। वो कह रहे हैं कि कोयम निर्बंध अयमेव वर इति। महाप्रभु जी पूछ रहे हैं, व्याख्या में कह रहे हैं कि भाई एक बात समझो कि या प्रकार को आग्रह वर रूप सु क्यों मांग रही है तू मेरे सु? मोक्ष नहीं मांग रही है मेरे सु, लौकिक सुख मांग रही है मेरे सु। तो वहां में कह रहे हैं कि मोक्षादिर्वा कथम न प्रार्थयत इति आकांक्षायाम न उत्साहे त्यक्तुम संग। मैं आपको संग छोड़ नहीं पा रही हूँ, या के लिए मैं मोक्ष नहीं मांग रही हूँ। मोक्ष में तुम मैं मांग लूंगी तो आप मुझसे छूट जाओगे ना। यदि मैं आपसे मोक्ष नहीं मांग रही हूँ, मैं आपके साथ रहना चाह रही हूँ। तत्र हेतु, भाई क्यों मेरे साथ रहना चाह रही है? तो वहां पे भागवतकार बता रहे हैं कि अंबुरेक्षण, आपके तो कमल के जैसे नेत्र हैं, तो मैं आपसे बहुत आकर्षित हूं और आपके बिना रह नहीं पा रही हूँ। तो ये पूरा देखो आप, भक्त संप्रार्थित करो का उदाहरण है कि नहीं है? और ठाकुर जी वाकू भाई जाने, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि भाई ठाकुर जी तो जो कोई जो कुछ भी मांगे
वहां को दे के वहां को छुटकारा करे कि जा तू ये मांग रही है ना, चल तू ये ले जा, तेने मोक्ष तो नहीं मांगो मेरे से, अगर मोक्ष मांगती तो वो दे, तो तेने ये मांगो तो मैं तो ये दियो, चल तो को जो चाहिए वो ले जा। ख्याल आयो? तो ये उपजा के ऊपर ठाकुर जी ने मांगो वासु, ठाकुर जी से मांगो उपजा ने। और वाके बाद क्रूर जी, ठाकुर जी ये काम पता के अर्जुन अक्रूर जी के घर पधारे। उपजा किया ठाकुर जी अकेले गए हो, बलराम जी को साथ में नहीं ले गए। वहां तो महाप्रभु उद्धव जी जी को पूछ ले रहे गए हैं। ना साथ में, उद्धव जी को लेके गए ना। हाँ, उद्धव जी को भी लेके गए और बलराम जी को भी लेके गया क्रूर जी के यहाँ। वह अच्छा, महाप्रभु जी ने बड़ी अच्छी सुबोध जी में लिखा कि भाई कुब्जा के यहाँ अकेले क्यों पधारे। तो महाप्रभु जी मान लीजिए खुलासा में लेके आए ये बात कि भाई अकेले अकेले पधारे कि ठाकुर जी को आके मनोरथ पूरे करने थे, और बलराम में कृष्ण को आवेश है तो उनको क्रोध आ जाए तो पूरा नहीं करने दें, तो यानी बेकार में डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं, अवॉइड, बलराम जी को हटाओ पिक्चर में से। कब जाके आगे पता नहीं चलो। ठाकुर जी बड़ा जैसे चतुर है ठाकुर खिलाड़ी, जी बहुत, तो कम माया थोड़ी है ठाकुर जी। ठाकुर जी लेकिन हैं? बहुत कठोर है। जैसे ठाकुर जी कठोर बहुत है। अगले अध्याय में तो भ्रमर गीत पूरो भयो, तो नेक्स्ट अध्याय तो कुब्जा सा आ गई। ये देखो तो, और यही उधर बात है। तो श्लोक नंबर जो है आप देखो, अब याको मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ। अक्रूर जी ने ठाकुर जी से मांग्यो नहीं है, फिर भी आपको ये शंका होगी कि मैंने याको यामे क्यों लियो। आया समझ में? आपके मन में शंका आएगी कि अक्रूर जी कहाँ मांग रहे हैं, आपने अक्रूर जी को, आपके मन में आए कि नहीं आए। मैं एक पूर्व पक्ष उठा के आपको ये बात कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ मांग रहे हैं, ये गोप बालकन ने मांग्यो, कुब्जा ने मांग्यो, अब इनने तो मांगे ही नहीं है। लेकिन एक बात समझो, श्लोक नंबर 27 देखो। हाय हाय, हाँ हाँ, श्लोक नंबर 27 देखो, 16। एक मिनट। हम्म, श्लोक नंबर 27 में आप देखो कि 27 में अक्रूर जी ठाकुर जी से ये बात कह रहे हैं कि भक्तन के कष्ट को मिटाने वाले, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगी राज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सके, परंतु हमको आपको साक्षात दर्शन भयो, कितने सौभाग्य की बात है। प्रभु हम स्त्री पुत्र धन स्वजन गेह और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं, अवश्य ये आपकी माया को खेल है, आप कृपा करके यह गाढ़ बंधन को शीघ्र काट दो। देखो मांग रहे हैं, काट दो, मांग रहे हैं। लेकिन ये मांगनो उनको स्वतः नहीं भयो, ठाकुर जी पधारे याली ये मांग ली। यानी महाप्रभु जी ने आके सुबोध जी में लिखे हो कि ठाकुर जी ने उनको वो नहीं दियो, उल्टो उनको ही उपदेश दे दियो कि भाई आप क्या हमसु मोसु मांग रहे हो, मोको आप दो, आप मेरे गुरु हो, आप मोको दो। बड़ी सफाई सु वाकपति है ना ठाकुर जी। उनने जो मांगा वो तो उन्होंने बात में हवा कर दिया। सुबोधी जी पढ़ोगे ना तब पता चलेगी। अब मैं एक एक चीज आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको दिशा निर्देश कर दे रहा हूँ कि वह स्थल की सुबोध नीति आप देखो, बहुत मजेदार सुबोध नीति है। महाप्रभु जी बहुत मूड में है ये याद सुबोध नीति को लिखने में। तो ये याद तरह से देखो, एक ये प्रसंग है। ये तीसरा अब मैंने आपको बताया, एक तो गोप बालकन को बताया, एक कुब्जा को बताया, और एक क्रूर जी को बताया, और एक चौथा और है
वो चौथो है सुदामा जी को ऐश्वर्य प्राप्ति। ये अध्याय नंबर 81वां। ये है सात्विक फल प्रकरण। सात्विक फल प्रकरण है। सुदामा जी को जो ऐश्वर्य प्राप्ति है, या में श्लोक नंबर 507 देखोगे ना, 507, वहां में कहें कि ठाकुर जी के पास वो मांगवे ही गए थे, लेकिन पत्नी के कहने से ठाकुर जी के पास मांगने गए थे, खुद को मांगने की इच्छा नहीं आती, याली ठाकुर जी ने फिर उनको दियो है। कहें कि उनने एक मुट्ठी खायो तो वहां में तो सब दे दियो, और दूसरी मुट्ठी जैसे ही वो खावे लगे तो पत्नियां जो हो ना, वो बड़ी हितेच्छु हो है ना, पत्नियां पति को देवे नहीं देगा, अरे रुक जाओ, देखो क्या कह रहे हैं। एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी जो ही भरी, जो ही रुक्मिणी जी के रूप में भगवती लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी को हाथ पकड़ लिया। ये पत्नी हाथ पकड़ ले, मैं ऐसे ही हूँ पत्नियां सब, क्योंकि वो तो एकमात्र भगवान के परायण है, उनको छोड़ के कहीं जा नहीं सके। रुक्मिणी जी ने कही, हे विश्वात्मन, बस बस, मनुष्य को या लोक में और मरवे के बाद परलोक भी समस्त संपत्ति उनकी समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये एक मुट्ठी चिवड़ा बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतनो ही प्रसन्नता को हेतु बन जाए, ज्यादा मत दो। उनने रोक ली, बाकी सब दे दी। तो ये ठाकुर जी ने या लिए दियो, महाप्रभु जी ने खुलासा किया है यहाँ पे कि ठाकुर जी ने उनको या लिए दियो कि सुदामा जी ने ठाकुर जी से नहीं मांगो, सुदामा की पत्नी ने मांगे, तो या लालच में सुदामा की पत्नी ने चिवड़ा भिजवाए थे कि तुम अपने मित्र को देखे उनसे कुछ ले लो करके। तो जैसे यहाँ ठाकुर जी ने आरोग्य और वहां वाको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई, और फिर ये वहां गए हैं, लेकिन इनको बराबर अपने मन में अपने मित्र के लिए आदर को भाव હતો, और यूं कहो कि मेरे कभी या मैं आसक्त नहीं हूं, और करके फिर उन्होंने ठाकुर जी को चिंतन करते करते उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति भई है। ऐसा पूरा वर्णन आवे है। तो ये पूरा शत्रुतापन के बाद ये जो भक्त संप्रार्थित करा है, वो अपन ने पूरा यात्रा से देखियो। तो आपको संगति कैसी लगी या की जरूर आप लोग मुझको बताइयो कि आपको लगी कि नहीं, कि ऐसे ठोकम पट्टी करी है, जरूर आप लोग मुझको हमें। ये अर्जुन ने भी ठाकुर जी के पास ये युद्ध के समय में उनको मांगे, ये भी ले सके अपन यहाँ में। क्या मांगे हो? तो हाँ, जैसे मेरे पक्ष में आप रहो, भले सैन्य में और को दुई हो। दे सके। जयराज, ये दावानल वाले प्रसंग में जाको एग्जाम्पल हुए महाप्रभु जी जितनो मोको ध्यान आ रहे हो है षोडश ग्रंथ में ही बाकी एक टीका में लियो गयो है कि दावानल के प्रसंग में जो है ऐसो लगे है कि प्रार्थना करी परंतु प्रार्थना नहीं करी, या प्रकार सु। तो वहां जैसे वो प्रार्थना करे ना कि हमको या दावानल सु बचाओ, तो वो भी यहाँ ले सके ना। वो है ना, सारांश देख, एक बात समझो, वो क्यों प्रार्थना के रूप में नहीं ले सके? वो इच्छित नहीं हतो, अनिच्छित हतो, वो प्रसंगानुरूप खड़ी भई ये मांग હતી। यहाँ पे प्रार्थना शब्द कौन से अर्थ में आयो है कि जो चिरकाल सुप्रतीक्षित हो है, वह अर्थ में लेना। पहले मेरे ध्यान में भी आई थी, अली आपको मैंने कैंसिल किया, जी। मैंने नोट कियो तो, लेकिन फिर आपको कैंसिल किया। यानी ये 4 उदाहरण ही मैंने पकड़े। और जयराज जो वैकुंठ दर्शन की प्रार्थना करी थी, वो ले सके, जी वो ले सके, 100% ले सके, हमें कोई ना नहीं है। जी जयराज। तो और कुछ पूछना है जी ना? हाँ, जैसे रुक्मिणी जी ने भी हरण करने की विनती करी थी,
तो वो भी प्रार्थना में आ सके। काय की बिनती ठाकुर जी करी तो थी? कहे थे, रुक्मणी जी ने कही थी ना, मेरा हरण करके विवाह करने के। वो आपको वहाँ इफेक्ट वहाँ अर्थ में नहीं लिया जा सका। ओके जी। हाँ? तो यहाँ रखें आज अपन। अब अपन वापे नेक्स्ट नाम, अगले नाम, अगली बार एक और नए नाम के साथ अपन जुड़ेंगे, है ना? क्या के बाद कौन सा नाम आ रहा है? दास दासित प्रदा, ये नाम आ दास रहा है। दासी स्वित। हाँ, ये नाम आ रहा है, 82 वो नाम। महाप्रभु जी और गोसाई जी कृपा से अपन ने 81 नाम पूरे भय अपने। तो आश्रय के पद के साथ आज्ञा को समापन करें। वल्लभ ही को भारी भरोसो, श्री वल्लभ ही को भारी, काहे को मन भटकत डोलत, जो चाहे फलकारी भरोसो, श्री वल्लभ ही को भा। प्रार्थना को निषेध ही कर रहे हैं हमें, आप देखो। श्री विठ्ठल गिरधर सब बालक, जगत कियो उद्धार, पुरुषोत्तम प्रभु नाम मंत्र दे, चरण कमल शिर धारी भरोसा, श्री वल्लभ ही को भाव।